हाँ देखो अब आ रही वॉइस। यस यस सर। एक मिनट ना, देखो यहाँ स्टार्ट करूँ मैं। एक्चुअली हम लोग यूनिट 5 स्टार्ट किए थे। यूनिट 5 में हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखे थे यूनिट 5 का, ठीक है, जिसमें मैं टोटल कल 4 क्वेश्चन आई थिंक कराया था ना। यस सर। आज हम लोग इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर इसमें भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा वो तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? विभिन्न संहति के कणों की गति। विभिन्न संहति के कणों की गति ना। अब इस संहति मतलब क्या होता है बताओ? संहति मतलब क्या होता है? कल बताया था इसको। संहति मतलब क्या होता है जल्दी बताओ। सीमांत वेग सर जी। नो, संहति मतलब सीमांत वेग कहाँ होगा? संहति मतलब द्रव्यमान होता है ना। सीमांत वेग तो एक पर्टिकुलर वेग होता है, एक कंडीशन पे वेग होता है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है तो उस कंडीशन पे जो वेग होता है उसको हम लोग सीमांत वेग बोलते हैं। संहति क्या होता है? द्रव्यमान होता है, ठीक है। देखो क्या दिया है, विभिन्न संहति के कणों की गति मतलब विभिन्न द्रव्यमानों के कणों की गति। द्रव्यमान को ही हम लोग बोलते हैं, इस हिंदी एकदम स्पेशल हिंदी में दिया है, ठीक है। तो संहति मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। तो चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे यहाँ पे, विभिन्न संहति के कणों की गति मतलब विभिन्न द्रव्यमानों के कणों की गति। चैप्टर का नाम क्लियर है? यस सर। ओके तो देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला है, ज़्यादा नहीं, एक आध फॉर्मूला बस यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे जो कि यूजफुल है। नंबर 1, देखो यहाँ पे आप लोग पहले भी जानते हो, पहले भी पढ़ चुके, संवेग, जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, ठीक है। संवेग बराबर क्या होता है बताओ? संवेग इज इक्वल टू एम वी ना, m इंटू वी। m दैट मीन्स क्या होगा? द्रव्यमान, और v मतलब क्या होता है? वेग। पढ़े हो आप लोग कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग। दैट मीन्स मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो आप लोग न्यूटन्स का सेकेंड लॉ पढ़े होगे ना, ठीक है। न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या बोलता है एक्चुअली, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ना, किसी भी वस्तु के मान में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब यहाँ से आपको बल की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब बल बराबर होता है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से बल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स। जस्ट वेट ना, हाँ तो देखो हम लोग यहाँ देख रहे थे बल, बल को हम लोग बोलते हैं फोर्स ना। और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जो फोर्स होता है क्या होता है बताओ? वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। मतलब क्या होता है यहाँ पे, डी बाई डी टी संवेग। संवेग कितना है बताओ? एम इंटू वी। एम वी है ना, तो यहाँ पे एम इंटू क्या हो जाएगा? वी। इसको हम लोग बल बोल सकते हैं। क्लियर है ये भी पॉइंट? और इसी से देखो आप लोग न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, इसी संवेग में परिवर्तन की दर जो होती है बल के बराबर होती है, इसी से प्रूफ होता है F इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला, ठीक है। यस सर। ओके देखो इसी में देखो जैसे एक बता रहा हूँ ना, डी बाई डी टी, और क्या है यहाँ पर? एम वी, ठीक है। तो m तो कांस्टेंट है, m को मैं बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या होगा बताओ? डी वी अपॉन में डी टी। और डी वी अपॉन में डी टी को हम लोग क्या बोलते हैं? ए दैट मीन्स त्वरण ना। वेग में परिवर्तन की दर है और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। तो क्या प्रूफ हो गया? F इक्वल टू एम ए। तो उसी फॉर्मूला से प्रूफ होता है यहाँ पे F इक्वल टू एम ए, लेकिन हम लोग को बेसिकली यहाँ पे संवेग वाला ही अप्लाई करना है, ठीक है।
देखो यहाँ पे इसका जो रिलेशन बनता है दैट मीन्स क्या बनेगा कि डी बाई डी टी एम डॉट वी एम डॉट वी इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस स्मॉल u एंड दिस इज dm अपॉन में dt। ये होता है इन दोनों में रिलेशन, ठीक है, संवेग में और द्रव्यमान में रिलेशन ये होता है, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन टाइप का, इसको आप लोग देख लोगे, जहां देखो क्या वैल्यू किसको इंडिकेट करता है ना, जहां कैपिटल P जो हम लोग यूज किए हैं ये इंडिकेट करेगा आपका बल को, ठीक। U जो इंडिकेट किए हैं स्मॉल u ये इंडिकेट करेगा प्रारंभिक वेग, वेग या इसी को हम लोग बोलते हैं आदि वेग, आदि वेग ना। अब देखो यहाँ पे dm अपॉन में dt, ध्यान रखना ना प्रारंभिक वेग को ही आदि वेग भी बोलते हैं ना। Yes, sir. dm अपॉन में dt, और dm अपॉन में dt का मतलब क्या हो बताओ, द्रव्यमान में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर में परिवर्तन की दर, ओके। और नेक्स्ट होगा यहाँ पे कैपिटल M, कैपिटल M जो होता है प्रारंभिक द्रव्यमान, द्रव्यमान या इसी को हम लोग बोलते हैं आदि द्रव्यमान ना, आदि द्रव्यमान। और इसके बाद हम लोग का एक बनता है स्मॉल m सॉरी, स्मॉल m विच इज इक्वल टू t समय बाद द्रव्यमान, t समय बाद द्रव्यमान, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बेसिकली जो इसमें हम लोग की वैल्यूज यूज हुई है फॉर्मूला में, मतलब डी बाई डी टी एम डॉट वी में ना इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला P प्लस यू डी एम अपॉन में डी टी होता है, जहाँ कैपिटल P जो है बल को इंडिकेट करता है, स्मॉल u जो है प्रारंभिक वेग दैट मीन्स आदि वेग को इंडिकेट करता है, dm अपॉन में dt द्रव्यमान में परिवर्तन की दर को बताता है, कैपिटल M जो है प्रारंभिक द्रव्यमान को बताता है, मतलब इसी को हम लोग आदि द्रव्यमान भी बोलते हैं, और स्मॉल m जो होता है t समय बाद द्रव्यमान को बताता है। क्लियर है? Yes, है sir. जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? Yes, sir. नाउ अब देखो यहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करें ना, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करा, और एक क्वेश्चन इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम अच्छे से कर लेना। एंड क्वेश्चन इज दैट कि एक तरल की एक गोलाकार बूंद है ना, एक तरल की क्या है बताओ, एक गोलाकार बूंद है, वाष्प में गिरते हुए, मतलब वेपर में क्या हो रही है, गिर रही है ना, गिरते हुए संघनन द्वारा c की अचर दर से द्रव्यमान प्राप्त करती है ना। द्रव्यमान किसके बेस पर प्राप्त करती है, c के अचर वेग से, अचर दर से, ठीक है, c के अचर दर से द्रव्यमान प्राप्त करती है। दर्शाइए कि गिरते हुए t समय बाद इसका जो वेग होगा 1/2 gt ब्रैकेट में 1 प्लस कैपिटल M अपॉन में कैपिटल M प्लस सी टी होगा। आपको इसका वेग बताना ना, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, क्वेश्चन दिया है कि तरल की एक बूंद है और बूंद का शेप क्या है, गोलाकार है ना, वाष्प में गिर रही है और संघनन के द्वारा c की अचर
अचर दर से द्रव्यमान प्राप्त करती है ना। संघनन द्वारा क्या करती है बताओ, C की अचर दर से द्रव्यमान को प्राप्त करती है। तो आपको बताना है कि दर्शाइए कि गिरते हुए t समय बाद इसका जो वेग होगा 1/2 GT ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस m अपॉन में m प्लस CT होगा। क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, तो देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले जो वैल्यू इसके लिए नेसेसरी है, देखो यहाँ पे एक वैल्यू क्या है बताओ, कैपिटल M। कैपिटल M को हम लोग यहाँ बोलेंगे प्रारंभिक द्रव्यमान। तो क्या होगा यहाँ पे, माना कि कैपिटल M प्रारंभिक द्रव्यमान है ना। कैपिटल M क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक द्रव्यमान, तथा स्मॉल m t समय बाद बूंद का द्रव्यमान है। t समय बाद बूंद का द्रव्यमान है ना। तो देखो हम लोग क्या मान लिए सबसे पहले कि माना कि कैपिटल M जो है इसका प्रारंभिक द्रव्यमान है और स्मॉल m क्या है बताओ, t समय बाद बूंद का द्रव्यमान है। तब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया है, प्रश्नानुसार द्रव्यमान में परिवर्तन की दर, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर बराबर है C। क्वेश्चन में दिया, देखो क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट लिखा था ना कि गिरते हुए संघनन द्वारा C की अचर दर से द्रव्यमान प्राप्त करती है। C की अचर दर से द्रव्यमान प्राप्त करती है, मतलब वही द्रव्यमान में परिवर्तन की दर दिया है और कितना दिया है बताओ यहाँ पर, C। क्लियर है पॉइंट? ये पॉइंट क्लियर है बताओ? यस सर। yes, ओके, अब देखो यहाँ पे द्रव्यमान में परिवर्तन की दर दिया, द्रव्यमान में परिवर्तन की दर क्या होगा, dm अपॉन में dt, क्योंकि अभी अभी हम लोग पढ़े थे द्रव्यमान में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, dm अपॉन में dt। m अगर द्रव्यमान है तो टाइम के साथ इसे परिवर्तन कितने का होगा, dm अपॉन में dt का होगा। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, c ना। तो एक मिनट रुक जाओ, देखो इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dm की वैल्यू मिलेगी और dm की वैल्यू क्या होगी, c dt। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, c dt। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, समाकलन करने पर, ओके, जब इसका आप यहाँ पे समाकलन करोगे तो dm देखो यहाँ पे क्या होगा, dm है, इसका भी समाकलन होगा, इक्वल टू c तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, प्लस एक कांस्टेंट ऐड होगा जिसको हम लोग a बोल दिए। ठीक है, तो चलो समाकलन करते हैं। m dm का dm दिया है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, समाकलन करेंगे तो बताते जाओ, m इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा, c इंटू टी। t, ओके, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, आई थिंक यहाँ तक तो क्लियर होगा ना। यस सर। ओके, तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिए हैं, प्रारंभ में, अब सोचो हम लोग प्रारंभिक कंडीशन लिए ना, और प्रारंभ दैट मीन्स क्या होगा, प्रारंभ में टाइम की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो प्रारंभ में जब टाइम की वैल्यू 0, यहाँ पे दो ही चीज है मोस्टली, एक टाइम और दूसरा क्या है, द्रव्यमान। प्रारंभ में जब t की वैल्यू 0 है तो द्रव्यमान की वैल्यू क्या होगी बताओ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो हम लोग प्रारंभिक द्रव्यमान को क्या माने हैं, तो यहाँ पे द्रव्यमान क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल M, क्योंकि आप प्रारंभिक टाइम ले रहे हो तो प्रारंभिक द्रव्यमान भी आएगा जो कि क्या है बताओ, कैपिटल M। तो देन यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से आपको यहाँ पे कांस्टेंट A की वैल्यू मिल जाएगी ना। कैसे मिलेगी, रखो वहाँ पे t इक्वल टू 0 और m के पोजीशन पे A, तो m के पोजीशन पे यहाँ पर A आ गया, सॉरी m के पोजीशन पे कैपिटल M आ गया एक्चुअली।
m के पोजीशन पे कैपिटल M इक्वल टू C, ठीक है। तो C को लिखे और t की वैल्यू क्या है बताओ, 0, तो यहाँ पे 0 रखे, प्लस a, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, कैपिटल M, ठीक है। Yes, sir. तो देखो अब इस a के मान को कहाँ पर रखोगे, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल गई, कैपिटल A का मान रखने पर, जब समीकरण नंबर ए में यहाँ पे कैपिटल M का मान रखोगे, सॉरी कैपिटल A का मान रखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल m इक्वल टू सी टी प्लस कैपिटल M हो जाएगा ना, सी टी प्लस कैपिटल M। अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, सॉरी हाँ ठीक है, तो अब ध्यान देना ना, m इज इक्वल टू, इसको अरेंज करके रीअरेंज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, m को पहले लिख दिए और सी टी को बाद में, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक भी क्लियर होगा सभी को। Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. देखो यहाँ जो बल लगेगा, यहाँ बल, बल को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल P। अब देखो यहाँ पे वाष्प की मतलब द्रव की एक बूंद है ना, तरल की एक्चुअली बूंद है, वो बूंद कैसी है बताओ, गोलाकार है, ठीक है, ऊपर से नीचे गिर रही है। अगर देखो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरेगी, ठीक है, तो इसमें कौन सा बल लगेगा बताओ, अगर कोई तरल की बूंद है या द्रव की बूंद है ऊपर से नीचे गिरी है, तो यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, Uncle. हाँ कौन सा बल लगेगा बताओ, अभी केंद्र बल से. नो नो, अभी केंद्र बल तो जब वृत्ताकार मार्ग में गति करता है तब लगता है ना। देखो इसका कौन सा बल लगेगा, जो इसका भार होगा वही तो लगेगा ना, W लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, M इंटू जी, वेट लगेगा ना, ठीक है, वेट होगा। वो अभी केंद्र बल कब लगता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको हम लोग अभी केंद्र बल बोलते हैं ना। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पे बल लगेगा ना, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर mg, ठीक है, P इज इक्वल टू mg, तथा प्रारंभ में, प्रारंभिक वेग या फिर बोल सकते हो प्रारंभिक वेग। अच्छा देखो प्रारंभ में कण क्या है बताओ, रेस्ट पोजीशन पे होगा, तो दैट मीन्स प्रारंभिक वेग की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है, प्रारंभिक वेग की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। तो देखो यहां से क्या बन जाएगा देन, फॉर्मूला, फॉर्मूला इक्वेशन देखो हम लोग पढ़े थे अभी, ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, d बाई डी टी m इंटू वी इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस U, एंड दिस इज dm अपॉन में dt, यही होता है फॉर्मूला। वैल्यू रखेंगे क्या होगा यहाँ पर, d बाई डी टी ना, m v हो जाएगा, तो m की वैल्यू रख दो, या फिर एक मिनट रुक जाओ, पहले क्या करते हैं हम लोग, अभी m को सेम रहने दो, एम वी, ठीक है, प्लस पी, पी क्या है बताओ, भार है ना, मतलब बल है, और बल क्या लग रहा है यहाँ पे mg, प्लस u की वैल्यू क्या है 0, तो u इंटू क्या होगा यहाँ पे dm अपॉन में dt। ए पॉइंट क्लियर है बताओ, Yes, sir. Yes. ओके जल्दी स्क्रीनशॉट लो फिर। डन, ओके नाउ देखो उसी लाइन को मैं यहाँ पे रिपीट किया हूँ ना, ध्यान देना। अब देखो यहाँ पे क्या है,
दिस इज एक्चुअली डी बाई डी टी एम इंटू वी ना, क्या है बताओ, स्मॉल एम इंटू वी। अब देखो स्मॉल एम की वैल्यू क्या है बताओ, यहाँ से देखो आप फाइंड आउट की इक्वेशन नंबर 2 में स्मॉल एम की वैल्यू क्या है, कैपिटल एम प्लस CT. सी टी ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस सी टी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी सेम रहेगा, इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा। ये टोटल वैल्यू तो जीरो हो गई, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये तो टोटल जीरो हो गया। क्लियर है यहाँ तक Yes, sir. ना। और यहाँ भी हम लोग एम जी की वैल्यू रख देते, यहाँ भी तो स्मॉल एम है ना, एम की वैल्यू क्या रख देते बताओ, यहाँ पे कैपिटल एम प्लस सी टी, और यहाँ पे लिख देंगे जी। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे मान कहाँ पे रखे हैं, कहाँ से रखे हैं, समीकरण नंबर 2 से मान रखने पर ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका समाकलन करने पर, ओके समाकलन करो। तो देखो, जब इसका आप t के रेस्पेक्ट में समाकलन करोगे, ठीक है, इस वैल्यू का, ठीक है, इस वैल्यू का जब आप यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में समाकलन करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा बताओ, जीरो प्लस सी MT plus C T square upon में 2. देखो, आप t के रेस्पेक्ट में यहाँ पे समाकलन कर रहे हो ना, ठीक है, और t के रेस्पेक्ट में जब यहाँ पे समाकलन कर रहे हो, तो आई थिंक ना, यहाँ पे ये जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, m के साथ तो रिलेट होगा ही, ठीक है, m के साथ तो रिलेट होगा ही, साथ में देखो t के साथ जब रिलेट कर रहे हो, तो यहाँ पे t के साथ तो यहाँ भी t है ना, यहाँ भी t है, और साथ में देखो v के साथ भी तो रिलेट होगा ना, क्योंकि वेग तो जीरो हो नहीं सकता है, Yes, sir. वेग तो कांस्टेंट नहीं होगा ना, वेग तो टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ भी t है, यहाँ भी t है, दोनों जगह t है ना, तो आप कैसे करेंगे बताओ, या फिर देखो हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, वेट ना, देखो हम लोग इसको क्या कर, हम इसका कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आप समाकलन करोगे, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार समाकलन साइन लगा के मैं बता दे रहा हूँ, देन हम लोग समाकलन करेंगे ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, समाकलन डी बाई डी टी, क्या है यहाँ पर, कैपिटल एम प्लस सी टी, और यहाँ पे क्या होगा v, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन m प्लस सी टी, ठीक है, m प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सी टी, और यहाँ पे क्या होगा g डी टी, ओके, प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड होगा, और कांस्टेंट को मैं क्या बोल दिया, b, ठीक है। अब बताओ, इसका जब आप समाकलन करोगे ना, इसका समाकलन क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ डी टी भी आएगा ना, टाइम के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, इसका समाकलन करोगे तो M plus CT V. v ना, क्योंकि देखो यहाँ तो अवकलन पहले से है ना, समाकलन करोगे तो ये डिफरेंशिएशन ओनली हटेगा, और क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे, m प्लस सी टी इंटू क्या होगा v, ओके। और यहाँ पे राइट साइड, यहाँ पे t के रेस्पेक्ट में समाकलन करोगे तो क्या बनेगा, M GT. देखो g तो कांस्टेंट है, g छोड़ दो, ये देखो ये क्या बताओ, लीनियर फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में है ना, या बोल सकते हो ऐसा है, ए प्लस बी टी के फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में है। तो इसको अगर पूरे को मैं x एज्यूम करूं, मतलब पूरे को t एज्यूम करूं, तो यहाँ पे x रेस टू n का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पर m प्लस
सी टी रेस्ट टू 2 हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा 2 आ जाएगा। बट जो जिसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट किए उसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, और यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में किए तो टी का गुणांक क्या है सी, तो सी को अपॉन में लेके जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा है बताओ, एक्स रेस टू एन का ना, एक्स रेस टू एन लगाएंगे तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे पावर वन था तो पावर टू अपॉन में टू हो गया, और साथ में टी के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे प्रारंभ में, इसको हम लोग बोल देते हैं समीकरण नंबर 3 ना। अब हम लोग लिखें यहाँ पे प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में क्या होगा यहाँ पर t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो, जब t इक्वल टू जीरो है तो v की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर जीरो, क्योंकि टाइम जीरो है तो ऑब्वियसली वेग की वैल्यू जीरो होगी। क्लियर है ना? क्लियर है पॉइंट? यस ओके, तो देखो समीकरण नंबर 3 से गए, समीकरण नंबर 3 में ना t के जगह में आप क्या रखोगे जीरो, और v के पोजीशन पे भी जीरो रखेंगे। तो देखो जब यहाँ पे t के पोजीशन पे जीरो रखोगे, v के पोजीशन पे जीरो, तो v तो पूरे का मल्टीप्लाई है, लेफ्ट का पूरा टर्म क्या बन जाएगा आपका जीरो। ठीक है, और राइट टर्म जो है क्या बनेगा ध्यान देना, g ब्रैकेट में m प्लस सी टी के जगह में t के जगह में जीरो रखोगे तो टोटल क्या होगा जीरो का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2c प्लस क्या होगा यहाँ पर कैपिटल B। ठीक है, अब देखो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो जीरो इज इक्वल टू जी एंड दिस इज कैपिटल M स्क्वायर अपॉन में 2c प्लस B। So this implies that capital B is equal to minus this is gm स्क्वायर अपॉन में 2c। ए होगा आपका कैपिटल बी की वैल्यू, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू। इस वैल्यू को कहाँ पर रखो आप समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे समीकरण नंबर 3 में कैपिटल बी का मान रखने पर, ठीक है, कैपिटल बी का मान रखो। अगर समीकरण नंबर 3 में कैपिटल बी का मान रखोगे तो देखो समीकरण नंबर 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज m प्लस सी टी इंटू वी इज इक्वल टू जी एंड ब्रैकेट ऑफ m प्लस दिस इज सी टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2c प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस जी एम अपॉन में 2c है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस दिस इज gm स्क्वायर अपॉन में 2c। ये पॉइंट क्लियर है बताओ? यस सर। यस अब देखो अब बस आपको सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं करना है ना। यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले v की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, v की वैल्यू, क्योंकि देखो क्वेश्चन में आपको ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है ना, दर्शाइए कि गिरते हुए t समय बाद इसका वेग इतना होगा। तो t समय बाद हम लोग वेग को क्या ज्यूम किए स्मॉल v, जब t समय बाद वेग क्या है v है, तो आपको v की ही वैल्यू बतानी है, और बतानी है कि जो वेग की वैल्यू होगी 1/2 gt ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस कैपिटल m अपॉन में कैपिटल m प्लस सी टी होगी। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। अब वेग की वैल्यू के लिए तो देखो वेग की वैल्यू निकालना है m प्लस सी टी मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके जाओ, ट्रांसफर करो राइट साइड तो डिवाइड में आएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पर g एंड दिस इज m प्लस सी टी का होल स्क्वायर अपॉन में 2c, और यहाँ पे क्या होगा m प्लस सी टी हो जाएगा। ओके, प्लस सिमिलरली यहाँ भी होगा दिस इज जी एम स्क्वायर अपॉन में दिस इज 2c एंड m प्लस सी टी का होल स्क्वायर ना, m प्लस दिस इज सी टी का होल स्क्वायर। नाउ अब देखो यहाँ से जो जो वैल्यू कैंसिल होगी हम लोग उसको कैंसिल करेंगे, जो वैल्यू कॉमन होगी उसको कॉमन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखो मेरे को यहाँ पे क्या विजिबल हुआ कि दोनों में देखो न्यूमरेटर में
जी है और दोनों के अपॉन में क्या है बताओ 2c है। तो मैं क्यों ना इसको कॉमन ले लूँ। तो देखो मैं क्या किया यहाँ पर, और एक चीज ध्यान देना यहाँ पे एक्चुअली दोनों के बीच में नेगेटिव साइन है ना, तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर नेगेटिव। कॉमन वैल्यू ले लो, क्या लोगे कॉमन, g/2c। अगर g/2c को कॉमन लोगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, m प्लस दिस इज ct²। ओके, और यहाँ पे एक्चुअली ध्यान देना, ये भी मैं गलत लिख जाऊँ, यहाँ पे पावर 2 नहीं आएगा ना, पावर 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, m प्लस सी टी का होल स्क्वायर अपॉन में दिस इज m प्लस सी टी, ठीक है, माइनस m स्क्वायर अपॉन में m प्लस सी टी, ठीक है। तो देन v इज इक्वल टू मिलेगा आपको g अपॉन में 2c, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या होगा m प्लस सी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा m प्लस सी टी का होल स्क्वायर माइनस दिस इज m स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, देखो अब क्या करोगे यहाँ पे जी अपॉन में 2c करोगे, यहाँ पे आप क्या अप्लाई करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या मिलेगा बताओ, a स्क्वायर दैट मीन्स m स्क्वायर, b स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा बताओ, c स्क्वायर t स्क्वायर, 2ab मिलेगा ना, दैट मीन्स क्या मिलेगा बताओ 2m ct। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। a प्लस बी का ओनली होल स्क्वायर अप्लाई किए ना, तो देखो a स्क्वायर यहाँ पे आपको बनेगा दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, अपॉन में m प्लस दिस इज सी टी। ओके, नाउ m स्क्वायर एंड m स्क्वायर कैंसिल बिकॉज प्लस और माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा ना। जब कैंसिल हुआ तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिली v इक्वल टू g अपॉन में 2c, ठीक है, g अपॉन में 2c। यहाँ पे देखो आपके पास न्यूमरेटर में जो वैल्यू बची है क्या है, c स्क्वायर एंड t स्क्वायर प्लस 2m ct अपॉन में कैपिटल M प्लस सी टी हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। yes sir, ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया डन? यस सर। ओके, देखो इसी सोल्यूशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर, v इक्वल टू, अरेंज करके इसको मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ 1/2 और क्या बताओ g अपॉन में c, जैसे हम लोग प्रूफ करना है उसके टर्म में अरेंज कर ले रहे ना। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या बताओ, कॉमन दिख रहा है क्या बताओ, न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यस सर। क्या कॉमन दिख रहा है, सिटी। सी टी ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए सी टी को कॉमन ले ले रहे हैं, सी टी। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ अंदर, सी टी प्लस 2m, यही होगा डिवाइडेड बाई m प्लस सी टी हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ से c और c एक बार कैंसिल होगा, जब कैंसिल करोगे तो वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी 1/2 gt ना, 1/2 gt हो जाएगा, t को सामने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास बताओ, यहाँ पर सी टी प्लस दिस इज 2m अपॉन में m प्लस सी टी, लेकिन आपको ऐसा तो प्रूफ करना ही नहीं है, आपको देखो प्रूफ जो करना है, प्रूफ जो करना है उसमें वैल्यू आपको क्या लानी है 1/2 gt, तो बाहर तो 1/2 gt आ गई, यहाँ पे क्या लाना है 1 प्लस कैपिटल M अपॉन में m प्लस सी टी लाना है ना। तो चलो हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, कैसे कर सकते हो इसको,
देखो 1/2 GT ये तो आ गया बाहर ना, तो इसको आप सेम रहने दो, इसके साथ कुछ मत करना। 1/2 एंड दिस इज GT। इसको आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, CT प्लस 2M है ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, M प्लस CT प्लस M अपॉन में M प्लस CT, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताओ। देखो 2M था ना, तो M को एक बार यहाँ लिख दिया या एक बार यहाँ लिख दिया, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो ऐसा करने से देखो बेनिफिट क्या होगा, GT ना, अलग अलग कर लो, डिनोमिनेटर दोनों के साथ जाएगा। एक बार इस टोटल को पहला टर्म मानो, किसको बताओ, इस M प्लस CT को, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, M प्लस CT डिवाइडेड बाई M प्लस CT प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, कैपिटल M अपॉन में M प्लस CT ना देखो M प्लस CT क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो आपको V इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/2 एंड दिस इज GT, और यहाँ पे मिलेगा आपको 1 प्लस दिस इज कैपिटल M अपॉन में कैपिटल M प्लस CT, और यही होगा आपका फाइनल आंसर। आपको वेलोसिटी की वैल्यू बतानी थी कि फाइनल वेलोसिटी जो होगी V इक्वल टू 1/2 GT 1 प्लस M प्लस CT होगी, और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। क्लियर है। Yes, sir. ओके, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हो गया।